हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनी सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और टॉपिक का नाम मेरे भाई इसमें देखो, इस लेक्चर में हम लोग कोई टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लगभग 2 स्लाइड में हम लोग अपने चीज़ों को, कंटेंट को एक्सप्लेन करेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे 2 लेक्चर में, सॉरी 2 पार्ट में, या 2 हम लोग बोल दीजिए स्लाइड में। फर्स्ट स्लाइड आपके सामने मैंने क्या लगा, 3 पॉइंट मेरे भाई है, क्रीम पॉइंट मैंने लिखा, 3 पॉइंट में क्रीम पॉइंट है। सर पहला क्रीम पॉइंट बता दीजिए जरा। देखो फर्स्ट क्रीम पॉइंट है। अब बेस में भी देखो ध्यान से, बेस आपका मेरे भाई मेटालिक ऑक्साइड भी हो सकता है। यस सर, ये बात तो हमें बहुत पहले ही पता था कि बेसिस जो हो सकते हैं हमारे मेटालिक ऑक्साइड भी हो सकते हैं या मेटल हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है। दैट मीन्स मैंने क्या लिखा कि बेस में भी मेटालिक ऑक्साइड, बेस जो है आपका मेटालिक ऑक्साइड हो सकता है, या तो मेटालिक हाइड्रोक्साइड हो सकता है, या तो मेरे भाई एक्वस अमोनिया भी हो सकता है। मैं क्या बोल रहा हूं समझ रहे हो? मैं क्या बोल रहा हूं समझ रहे हो? आपके बेसिस में भी मेटालिक ऑक्साइड हो सकता है, कोई मेटालिक ऑक्साइड बेस हो, यस हो सकता है, मेटल हाइड्रोक्साइड भी बेस होते हैं। आपके एक्वस अमोनिया भी मेरे भाई बेस ही हैं। सर ये बता क्यों रहे हैं, ये बताइए। अगर इनका रिएक्शन मेरे भाई एसिड के साथ करा दूं, इन तीनों में से किसी का रिएक्शन अगर मैं एसिड के साथ मेरे भाई करा दूं, तो सॉल्ट एंड वाटर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सॉल्ट एंड वाटर मिल जाएगा। सुन लो फिर से मैं क्या बोलना चाह रहा था मेरे भाई, मैं आपको क्या बोल रहा हूं फिर से एक बार समझते हैं। देखो ये बेस जो होता है ना आपका, या तो वो मेटल ऑक्साइड हो सकता है, यस सर, या तो मेटल हाइड्रोक्साइड हो सकता है, यस सर, या तो मेरे भाई समझ रहे हो मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड हो सकता है, और एक आपका होता है एक्वस अमोनिया। ये तीनों आपके बेसेस हैं। इनका रिएक्शन अगर हम लोग सिंपली, इनका रिएक्शन अगर हम लोग मेरे भाई एसिड के साथ करा दें, इनका तीनों का किसी का रिएक्शन अगर मैं एसिड के साथ करा दूं, तो सॉल्ट एंड वाटर विल बी फॉर्म। सर एक एग्जांपल हो जाए तो मजा आ जाए। ये देखो मेरे भाई मेटल ऑक्साइड है कि नहीं है? इसने लिखा था ना मेटालिक ऑक्साइड, तो मैंने मेटालिक ऑक्साइड लिया कि नहीं हुआ? Na2O मेरे भाई एक मेटालिक ऑक्साइड है। सोडियम ऑक्साइड एक अपना मेटालिक ऑक्साइड है। हम लोग भाई रिएक्शन कराएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। किसके साथ करा रहा हूं? एसिड के साथ करा रहा हूं। देन वी विल गेट ये सॉल्ट मेरे भाई, एंड ये मेरा वाटर, ये सॉल्ट है। सोडियम सल्फेट मेरे भाई एक सॉल्ट है। सोडियम सल्फेट इज अ सॉल्ट, यानी कि आपका सॉल्ट एंड वाटर बना कि नहीं बना ना? वेरी गुड। चलो सर वहीं पे अगर हम लोग पॉइंट नंबर 2 की बात कर लें, यस पॉइंट नंबर 2 की, सोल्यूबल बेस मेरे भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। मेरे बात को समझना, जो सॉल्यूबल बेस होते हैं ना, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी अपन लोग का अपना क्या है मेरे भाई? सॉल्यूबल हाइड्रोक्साइड है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है? सॉल्यूबल है। यानी कि हम लोग बोलते हैं सॉल्यूबल बेस कौन कौन से मेरे भाई हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये इसको आप बना भी सकते हो, आप लोग इसका फॉर्मेशन करा सकते हो। सोडियम हाइड्रोक्साइड हो या अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो, इसका फॉर्मेशन हम करा सकते हैं मेरे भाई। पता है कैसे? यहां पे मैंने लिखा है स्लैग्ड लाइम या और अमोनियम रेस्पेक्टिवली। आगे उसके आगे बढ़ाने ना, रेस्पेक्टिवली लिख लो। स्लैग्ड लाइम और अमोनिया से हम लोग क्या कर सकते हैं मेरे भाई? हम लोग चाहें तो स्लैग्ड लाइम से मेरे भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, एंड अमोनिया से मैं चाहूं तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, इसलिए मैं उसके आगे रेस्पेक्टिवली बोल रहा हूं। दैट मींस स्लैग्ड लाइम से हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करा सकते हैं, एंड अमोनिया से मेरे भाई अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। अमोनिया से अमोनियम हाइड्रोक्साइड का हम फॉर्मेशन करा लिए, एंड स्लैग्ड लाइम से मेरे भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। यस सर, पॉइंट नंबर 3 की अगर हम बात करें तो ऑल वाटर सॉल्यूबल बेसिस, जितने वाटर सॉल्यूबल बेसिस होते हैं मेरे भाई, उसको हम लोग एल्कलीज बोलते हैं। जो बेसिस वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, जो बेसिस वाटर में सॉल्यूबल होते हैं मेरे भाई, उसको एल्कलीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कलीज। सर अब तो समझ में आ गया व्हाट इज एल्कलीज। बोल सकते हो सॉल्यूबल बेसिस इन वाटर, है ना? सॉल्यूबल बेसिस आप बस इतना बोल दीजिए, ऑल वाटर सॉल्यूबल बेसिस बोल दीजिए। ऑल वाटर सॉल्यूबल बेसिस, जितने भी बेसिस वाटर में सॉल्यूबल होते हैं ना, सभी के सभी मेरे भाई एल्कलीज होते हैं। कुछ एग्जांपल की अगर मैं बात कर लूं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड
विल बी हो जाएगा, विल बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये अपन लोग का क्या है, ये बेस है, इसको नोट करो स्टूडेंट्स। आपके सामने मैंने स्लाइड नंबर 2 लगा दिया, बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड मेरे भाई है, और ये इंपॉर्टेंट 2 बात आपको जानना अति आवश्यक है। चीजें हमने क्या इसमें मेंटेन किया है आपको मैं बताने की पूरी कोशिश करता हूं मेरे भाई। सबसे पहली बात ये पॉइंट नंबर 4 और ये रहा पॉइंट नंबर 5। सर पॉइंट नंबर 4 में आप क्या बताना चाहते हैं ये बताइए मेरे भाई। देखो मैंने पॉइंट नंबर 4 में ना 2 चीज लिखा हुआ है, ये जो दोनों कास्टिक सोडा, ये देखो कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास, ठीक है, कास्टिक सोडा एंड कास्टिक पोटास, ये दोनों जो होते हैं कास्टिक होते हैं। ये दोनों क्या है, कास्टिक है। कास्टिक सोडा एंड कास्टिक पोटास आर कास्टिक इन नेचर। अगर मैं नेचर में देखूं ना, अगर मैं इन दोनों का कास्टिक सोडा एंड कास्टिक पोटास का अगर मैं नेचर देखूं ना, तो दोनों का नेचर मेरे भाई कास्टिक है। दोनों का नेचर कैसा है, कास्टिक है। दैट मीन्स इसका मतलब मेरे भाई क्या होगा, दे हैव स्ट्रॉन्ग बर्निंग इफेक्ट ऑन स्किन। स्किन के ऊपर स्ट्रॉन्ग बर्निंग इफेक्ट दिखा सकते हैं, हमारे स्किन पे ये स्ट्रॉन्ग बर्निंग इफेक्ट दिखा सकते हैं अपने, बहुत ज्यादा मतलब एक प्रभाव दिखा देंगे स्किन के ऊपर ये लोग। इसलिए इसको बोला जा रहा है कि नेचर में मेरे भाई कास्टिक है। जो कास्टिक सोडा है और कास्टिक पोटास है, ये दोनों का नेचर मेरे भाई कास्टिक है। दैट मीन्स कि ये इनके पास स्ट्रॉन्ग बर्निंग प्रॉपर्टी है स्किन पे, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग बर्निंग इफेक्ट दिखा सकते हैं। प्रॉपर्टी नहीं बोलना मेरे भाई, इफेक्ट दिखाते हैं स्किन पे, स्किन पे ये स्ट्रॉन्ग बर्निंग इफेक्ट दिखाते हैं। ये सर पॉइंट नंबर 5 क्या होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड। आपको ये बात तो जरूर पता है कि नॉन मेटल ऑक्साइड अगर किसी मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करें, देखो नॉन मेटल ऑक्साइड ये रहा और ये मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करा रहा हूं मैं, रिएक्शन करा रहा हूं। फिर से समझो, नॉन मेटल ऑक्साइड मेरे भाई CO2 मेरा नॉन मेटल ऑक्साइड है, ये बोल रहा है रिएक्शन कराइए मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ, दैट मींस बेस के साथ कराइए, तो मेरे भाई सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। यस, ये सॉल्ट है मेरे भाई और ये वाटर है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इस पॉइंट में मैंने ये लिखा है, इस पॉइंट में मैंने ये लिखा है कि कोई भी बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ अगर रिएक्शन करे, अगर कोई बेस, मेरे भाई यहां पे लिखा है बेस का मतलब ना वो मेटल हाइड्रोक्साइड होना अति आवश्यक है। अगर कोई मेटल हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, ये नॉन मेटल है और ये ऑक्साइड है, दैट मीन्स नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ कोई मेटल हाइड्रोक्साइड वाला जो बेस है ये रिएक्ट करे तो मेरे भाई सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। यस सर, ये तो बात पता है। इसके आगे की स्टोरी जरा समझना। दिस रिएक्शन इज सिमिलर, ये जो रिएक्शन मेरे भाई है, ये रिएक्शन जो हमने लिखा, ये पता है किससे मिलता जुलता है, एसिड और बेस से का रिएक्शन जब होता है उनसे। एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो यही दोनों तो तभी देते हैं, सॉल्ट एंड वाटर तो तभी भी मिलता है और अभी भी मिल रहा, तो यानी कि ये रिएक्शन सिमिलर है। किससे सिमिलर है मेरे भाई, जब रिएक्शन एसिड और बेस का हम कराते हैं। एसिड और बेस का जब आप रिएक्शन कराते हो ना, तो जो उसका प्रोडक्ट बनता है मेरे भाई सॉल्ट एंड वाटर, उसमें भी बनता है एंड यहाँ पे मेटल हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करा रहा हूं मैं नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, तो भी सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। दिस प्रूव दैट कि नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक। इससे बात से ये पता चलता है कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं मेरे भाई, नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं ये एसिडिक होते हैं। ये क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। आखिर ये बेस तो पहले से ही है, ये बेस तो पहले से ही है। यहाँ पे जब मैं ऐसा किसी से रिएक्शन करा रहा हूं तो मुझे सॉल्ट एंड वाटर मिल रहा है, दैट मीन्स ये बेस है, तो जो बगल वाला होगा वो एसिड रहा होगा। अरे भाई जब सॉल्ट एंड वाटर मिल रहा है, ये सॉल्ट एंड वाटर तब भी मिलता था जब कोई एसिड और बेस का रिएक्शन होता था। तो इस बात से ये प्रूफ होता है कि बेटा तुम ना एक एसिडिक हो, तुम्हारा नेचर एसिडिक है। सल्फर डाइऑक्साइड का अगर मैं रिएक्शन कराऊं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, दैट मीन्स मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ, तो मेरे भाई सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। ये जो रिएक्शन है ये मैच कर रहा है जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करता था। कोई एसिड जो है मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ अगर रिएक्ट करे तो सॉल्ट एंड वाटर देता है। ये प्रॉपर्टी है, ये रिएक्शन है, ये मैच कर रहा है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये SO2 का भी नेचर जो मेरे भाई एसिडिक है। समझ लो कितनी अच्छी बातें आपको पता चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। यानी कि अगर आपसे आज के बाद पूछा जाए
कि क्यों कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर मेरे भाई एसिडिक है, तो आप इस रिएक्शन से टैली करके आप बता सकते हैं कि जब सर एसिड और बेस का रिएक्शन होगा तो सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। सिमिलरली उसी तरीके से देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड दैट मींस नॉन मेटल ऑक्साइड का भी रिएक्शन अगर मेटल हाइड्रोक्साइड से करा दे मेरे भाई तो आपको सर क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर। दैट मींस दोनों सिमिलर है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस। ये अगर आपको दोनों स्लाइड समझ में आए तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।